हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने घर में रहकर सुरक्षित रहें तथा अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। कल की हमने अपनी क्लास में ये देखा था कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ये धमनी तथा सिराएँ, उनमें क्या क्या अंतर होता है तथा उनका हमने अंतर देख लिया था, उनका परिचय भी देख लिया था। आज का जो हमारा ये टॉपिक है या आज की जो हमारी ये क्लास है, ये हम देखेंगे कि हमारे हृदय से पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त परिसंचरण होता है, उसकी दिशा क्या होती है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शरीर में रक्त परिसंचरण का मार्ग। अभी तो हम हृदय के बाहर समझेंगे कि पूरा हमारा जो रक्त परिसंचरण है, ये शरीर के किस अंग से कहाँ कैसे कैसे प्रवाह करता है, कैसे कैसे परिसंचरण इसका होता है। उसके बाद में हम हृदय के आंतरिक भागों में देखेंगे कि हृदय में जो हमारा रक्त परिसंचरण है, ये किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लड होता है, ये हृदय में होता है। हृदय में अब ये वाली आकृति आप सभी लोग इससे परिचित हो, ये व्यवहारिक हृदय है। वैसे इसकी संरचना इस प्रकार से नहीं होती है। अभी आगे जब हम समझेंगे तो वैसी संरचना आप लोगों को सिखाएंगे। यहाँ से हमारा रक्त जो है वो कहाँ जाता है, तो यहाँ से हमारा रक्त जाता है महाधमनी में। कहाँ जाता है? महाधमनी में जाता है। सबसे पहले हृदय से रक्त निकला तो कहाँ गया? महाधमनी में गया। और ये जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, ये शुद्ध रक्त का परिसंचरण हो रहा है। दूसरा जो हमारा है, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, तो उसके बाद रक्त हमारा धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? धमनी में जाएगा। महाधमनी आगे जाकर धमनियों में विभाजित हो जाती है, वही धमनी कहलाती हैं। फिर इसके बाद जो हमारा रक्त है, ये छोटी धमनी में जाएगा। जो धमनी की शाखाएं, उपशाखाएं होती हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे छोटी धमनी कहा जाता है। तो जो रक्त हमारा है, ये फिर कहाँ पहुँचेगा? ये छोटी धमनी में पहुँचेगा। इसके बाद जो हमारा रक्त है, ये केशिका में जाता है। केशिका में रक्त पहुँचता है। अब आप सभी लोग इसको कोशिका मत समझ लीजिएगा कि हमने गलती से कोशिका को ही केशिका बोल दिया और लिख दिया। ये कोशिका नहीं है, ये हमारी है केशिका। अगर हम केशिका को देखें तो हम अपनी आँखों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कभी कभी हमें दिखाई देता है ना कि हमारे आँखों में वाइट वाले भाग में बाल जैसी एक पतली रेड कलर की संरचना दिखाई देती है, तो वही हमारी क्या होती है? केशिका होती है। केशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी पतली नलिका होती है, जहाँ तक रक्त का प्रवाह होता है, रक्त परिसंचरित करके वहाँ तक जाता है। अब ये शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में हो गया, यानी रक्त जो है वो केशिका तक पहुँच गया है। अब जो भी हम निरंतर कार्य करते रहते हैं, उसमें टूट फूट होती है, तो क्या होता है? CO2 उत्पन्न होती है। अब वो जो CO2 उत्पन्न हुई है, तो अगर हमारे शरीर में रुकेगी तो हमारे लिए क्या होगी? हानिकारक सिद्ध होगी। तो उस CO2 को भी बाहर निकालना मस्ट हो जाता है। तो अब ये जो शुद्ध रक्त पहुंच गया, अब रक्त अशुद्ध रक्त लेकर के किस मार्ग से चलेगा? यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा अशुद्ध रक्त है, ये सबसे पहले किस में आएगा? छोटी सिरा में आएगा। छोटी सिरा में आएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो उसके बाद फिर ये शिरा में जाएगा। किस में जाएगा? सिरा में। और फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा? तो उसके बाद ये महाशिरा में जाएगा। महाशिरा और महाशिरा से पुनः कहाँ चला जाएगा? तो पुनः हृदय में चला जाएगा। हमने ये देखा कि शुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे हुआ। तो हृदय से हमारा शुद्ध रक्त कहाँ गया? तो महाधमनी में गया। महाधमनी से फिर धमनी में गया। धमनी से फिर छोटी धमनी में, और छोटी धमनी से कहाँ पहुँचा? केशिका में पहुँचा। केशिका हमारे शरीर की सबसे पतली नलिका होती है, जहाँ तक रक्त का परिसंचरण होता है। अब केशिका में शुद्ध रक्त पहुँच गया है, पहले से वहाँ विद्यमान जो CO2 है उसको भी बाहर निकालना है। तो रक्त क्या करता है? अपने अंदर CO2 को समाहित कर लेता है, और CO2 वाला रक्त हमारा कैसा रक्त कहलाता है? अशुद्ध रक्त कहलाता है। केशिका से अशुद्ध रक्त किस में आया? छोटी सिरा में। छोटी सिरा से फिर किस में आया? सिरा में आया। और सिरा से किस में गया? महासिरा में।
और महाशिरा के बाद पुनः किस में आ गया, हृदय में आ गया। हृदय क्या करेगा, फिर से इसको फेफड़े में भेज देगा शुद्ध होने के लिए, शुद्ध यानी ऑक्सीजन लेने के लिए। जैसे ही हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिलती है, रक्त हमारा क्या होता है, पुनः हृदय में आता है। हृदय से फिर किस में जाएगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा और हृदय। ये हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है और यही हमारा क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त परिसंचरण कहलाता है। ये हमारा रक्त परिसंचरण है। ये किस रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो ये हमारे शुद्ध रक्त का प्रवाह है। शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है यहाँ पर युक्त। और ये हमारे किस रक्त का प्रवाह है, तो ये जो है ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह है। अब रक्त क्या अशुद्ध होता है, कौन सा रक्त अशुद्ध होता है, जिसमें CO2 पाई जाए वो रक्त हमारा कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यानी इसमें CO2 विद्यमान रहती है और इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जो हृदय है उसमें देखेंगे कि हृदय की संरचना क्या है, उसके कितने भाग होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं और हृदय के अंदर हमारा जो रक्त परिसंचरण है ये कैसे होता है, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया मतलब शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। आई होप आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप गृह विज्ञान सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम लेकर आएंगे रोज़ आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो। बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।